नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और दशाफल संख्या 96 और आज होगी राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल। फिर आप लोगों से निवेदन करेंगे कि यदि कहीं से ये सुनते हैं कि ये ग्रहण दोष की दशा चल रही है, मातृदोष की दशा चल रही है, तो ये सबको कान से निकाल दीजिए, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। ग्रहण काल में ही यदि जन्म है तो ग्रहण दोष लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। लेकिन चंद्रमा के साथ हर महीने राहु केतु 2.25 दिन के लिए तो रहेगा ही रहेगा। 2.25 दिन के लिए राहु रहेगा, 2.25 दिन के लिए केतु भी चंद्रमा के साथ होगा। तो अब बताइए कि कितने असंख्य बच्चे होंगे जिसको कि ये सब दोष हम लोग बताते होंगे। तो समझने की जरूरत है। और आजकल तो कहते हैं बस दशा भी ग्रहण दोष की चल गई, तो ऐसा नहीं। राहु में चंद्रमा की दशा है और हमने कहा जब तक प्रारंभिक स्टेज होता है तब तक कहते हैं दोनों दो ग्रुप के लोग हैं। हम हमेशा बताते हैं एक ग्रुप में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु और केतु, और इधर बोलते हैं शनि, शुक्र, बुध और राहु। तो ये क्या है कि राहु में चंद्रमा तो एक ग्रुप के नहीं है, अर्थात हम इसको मित्र जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। चंद्रमा पत्रिका में छीन है या नहीं है ये बहुत डिपेंड करता है। और ये सब चीज आप लोग जानते हैं, पहले से भी जान चुके हैं कि कब हम चंद्रमा को छीन बोलेंगे और कब पुण्य का चंद्रमा या शुभ चंद्रमा बोलेंगे। लेकिन राहु के अंतर में जब हमको समझना है तो राहु के अंतर में यदि ये छठे में भी है ना तो ये बुरा नहीं है। लेकिन चंद्रमा के लिए चौथा स्थान बुरा कहा गया है, इसको कभी अलग से समझाएंगे, आप लोग समझिएगा। और आप देखिएगा चंद्रमा का चतुर्थ, ये कारक भाव नाशाय से मतलब नहीं है। चौथा, 8वां और ये 12वां स्थान चंद्रमा के लिए शुभ नहीं कहा गया। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब फिर उसी चीज को दोहराएंगे कि अंतर्दशानाथ को विशेष रूप से फोकस करना है, और वो कौन है? चंद्रमा है। अब चंद्रमा को फोकस करने के लिए क्या क्या चीज देखना है आप यहीं देखते रहिए। स्वतंत्र कारकत्व, नंबर 2 काल पुरुष में स्वामित्व, ये सारा चीज आप लोगों को रट जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। नंबर 3 स्थिर कारक, तो ये 3 चीज तो हमको पहले से ही पता है। अब तात्कालिक रूप से स्थिति और दृष्टि को समझ लेते हैं। तो ये सारा चीज जो है हमको पहले ही समझ में आ जाता है कि हम क्या रिजल्ट बोलेंगे। बाद में आता है कि छठे में बैठा है कि 8वें में बैठा है कि 10वें में बैठा है कि 11वें में बैठा है। और यदि ये पॉइंट याद रह गए तो आप समझ लीजिए कि आप अंतर्दशा को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। प्रश्न आता है कि इतने से समझ जाएंगे क्या? तो एग्जाम्पल में जब आप लोगों को सारे वर्ग चार्ट साथ में लगा करके दिखाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित समझेंगे, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं पत्रिका में कहाँ कहाँ चंद्रमा हो तो अच्छा रिजल्ट कर सकता है। तो 4, 8 और 12 को छोड़ दीजिए, बाकी सभी जगहों पर है तो वो अच्छा ही फल करेगा। लेकिन कब करेगा? जबकि वो पीड़ित न हो। मान लीजिए चंद्रमा इस स्थान में है, यहाँ से मंगल देख लिया, यहाँ से शनि देख लिया, ये राहु केतु एक्सिस भी हो गया, तब अब चंद्रमा क्या करेगा? उसकी दशाओं में इमोशंस बहुत हो जाएगा।
मानसिक शांति नहीं रहेगी, बहुत विचलन होगा। और राहु और मंगल दोनों का प्रभाव है तो सुसाइडल टेंडेंसी भी हो जाता है। अगर चंद्रमा की दशा गुजार के मंगल में गए तो डिप्रेशन हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में फल हमको निगेटिव मिल सकते हैं, लेकिन यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो सब कुछ अच्छा। अगर यहाँ बैठ के चंद्रमा शुभ ग्रह गुरु शुक्र जैसे ग्रहों से दृष्ट हो जाए तब क्या होगा? तब होगा कि जितना आप अपेक्षा रखते हैं उससे अधिक लाभ, मान सम्मान में वृद्धि, पद की प्राप्ति, पदोन्नति। जैसे बहुत लोग हैं, खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं, अच्छा है, लेकिन अब कप्तान कोई बनेगा, कप्तान तो एक ही होगा। तो ऐसे स्थिति में आप कप्तान बन सकते हैं, कैप्टन हो सकते हैं। तो यहाँ चंद्रमा का एकादश स्थान में चतुर्थ स्थान के लिए बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर यही युति है, अगर आप लोगों को पहले भी पढ़ाए हैं, अगर यहाँ युति है और यहाँ 4 नंबर है तो ये तो राजयोग हो गया। लेकिन कोई बताता है क्या? हमारा एक उद्देश्य है कि आप सीखें, आप दूसरों को भी सिखाएं, ताकि ऐसे प्रभाव जो बिल्कुल गलत बताया जाता है, 10-20 चीज़ें लोगों को जानना है। अस्त है कि नहीं, बकरी है कि नहीं, ये चंद्रमा राहु के साथ है कि नहीं, सूर्य के साथ है कि नहीं, राहु गुरु के साथ है कि नहीं, ताकि वो बोल सकें कि चंडाल दोष, गुरु ग्रहण दोष, ये सब बोल सकें, कालसर्प दोष। बाकी का और मतलब नहीं है समझने से। और हम हमेशा कहते हैं, ये तो छोटी सी पुस्तक है लघु पराशरी, 35-36 श्लोक है, उसमें भी ये बताया गया है। तो केंद्र त्रिकोण में राहु स्वयं अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि फल उनको उसी का करना है। और 8वें 12वें में राहु बैठे हो तो फल 8वें 12वें का करेगा। लेकिन ये महादशा नाथ है तो मूल प्रकृति बदलेगा, अंतरदशा रिजल्ट ले जाएगा। तो जैसे ही चंद्रमा की अंतरदशा आएगी, जातक इमोशनल हो जाएंगे, चाहे चंद्रमा किसी भी स्थिति में हो। पैसा आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी वो चिंतित रहा करेंगे। ये सब चंद्रमा के साधारण गुण हैं। माता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, ये चंद्रमा के साधारण गुण है। या पीछे से माता बीमार चल रही थी और चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो यहाँ रिकवरी फास्ट हो जाएगा। 2 चीज तो याद कर लीजिए, जहां स्थित होता है स्थिति और दृष्टि, इस दोनों का फल तो गारंटीड करता है। और उसके बाद स्वतंत्र कारकत्व, ये तीनों का फल निश्चित ही करता है। अब स्वतंत्र कारकत्व के बाद जैसे ही विशिष्ट फल में जाएंगे वहीं ऊपर नीचे होगा कि अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, खराब करेगा या विपरीत करेगा। तो उसके लिए किसी के पत्रिका को देखना जरूरी है। तो ये स्थिति है। अगर मेष लग्न की पत्रिका है तो बड़ी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि धनु लग्न की पत्रिका है तब आप देख लीजिए, अब चंद्रमा कहाँ का स्वामी हो गया? अष्टम का। अब अष्टम के स्वामी का दोष नहीं लगता, लेकिन जब चंद्रमा की दशा आएगी तो राहु चंद्रमा का फल करने लगेगा। वो संगति से फल करता है और ये यहां आकर के इस स्थान को, चूंकि चंद्रमा है इसलिए बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ पीड़ित ही करेगा। और इसमें यदि अब ये 9 नंबर लगाए तो समझ रहे हैं कि यहां है। अगर इसमें ये अशुभ चंद्र है, आसपास सूर्य है, 72 डिग्री के अंदर सूर्य है, तब तो ये स्थिति खराब रिजल्ट देगा। तब वो मानसिक रूप से परेशान भी रहेंगे। और ऐसी स्थिति में यदि शनि मंगल की दृष्टि हो जाए
और भी परेशानियों का कारण बन सकता है। तो आप लोग बहुत साधारण तरीके से, पहले मैं दशाफल ऐसे ही आप लोगों को बोल दिया करता था, लेकिन अब प्रयास कर रहा हूँ कि सब विषयों को समझें। राहु लग्न में बैठा और चंद्रमा यदि अष्टम में है, स्वराशि का भी है, तो भी चोट चपेट दुर्घटना दे सकता है। और सेम उसी टाइम पे धन भी दे सकता है। ये धन स्थान को देख रहा है। तो जब एक ही टाइम पे चोट चपेट दुर्घटना भी दे सकता है और धन भी दे सकता है, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आप धीरे धीरे 1 बाय 1 आगे बढ़ते रहिए। आप देख रहे हैं कि हम बहुत जल्दबाजी में नहीं हैं। आपको यदि बहुत जल्दबाजी है कि हमको सीखना है, आप अच्छा बताते हो, तो फिर आप हमारे क्लास को अटेंड कीजिए। ऑनलाइन क्लास है, पेड क्लास है, घबराइएगा नहीं। यहाँ जितना सीखते हैं उससे भी अच्छा, और यहाँ जो दे रहे हैं वो सबसे अच्छा। सभी बातों को, वहाँ क्या होता है कि एक कोर्स को बांधना होता है, क्या इतने दिनों में इतना बता देना है। यहाँ स्वतंत्र हैं, लेकिन इसको भी अपना कर्म मान करके चलते हैं कि जितना भीड़ है ना, और जो जो चीज़ बताया जाता है, अवसर मिले तो कभी हमारे 10 वीडियो देख लीजिए। तो आपको, अगर आप इंटरेस्ट ज्योतिष में रखते हैं तो आप हमारे सारे वीडियो देखेंगे, ये मैं ज़रूर कहूँगा। बस आप लोग अपना इसी तरह से प्रेम बनाए रखें। मैं आप लोगों के साथ जुड़ता रहूँगा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।